अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, एपिसोड्स पसंद कर रहे होंगे, इसलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा एक कमेंट भी कर दें ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे। तो चलें एपिसोड शुरू करते हैं। दाऊद चलते फिरते ऑफिस तो चला गया था, मगर वहाँ जाकर भी उसका पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। उसने मुझे नज़रअंदाज किया। दाऊद शाह को वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो नहीं जानती कि बीवी के क्या फ़राइज़ हैं? अपनी सोच पर वो खुद ही ठटका। बीवी? उसने इस लफ्ज़ पर गौर किया। क्या मैं उसे दिल से अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ? उसने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब दिल ने फ़ौरन हाँ की सूरत दिया था, जिस पर वो दिल मिला कर रह गया। मुझे इससे क्या, चाहे वो जो मर्ज़ी करे। मैंने ही पहले दिन उसे कहा था कि वो बस बच्चों की माँ बन के रहेगी, फिर मुझे उसके यूँ मुंह मोड़ने पर जलन क्यों हो रही है? सवाल तो हज़ार थे, मगर उसके दिमाग में मगर जवाब सिर्फ एक, जिससे वो नज़रें चुराए फिर रहा था। वो ये हकीकत तस्लीम करना ही नहीं चाहता था कि वो एक बार फिर से मोहब्बत कर चुका है, वो भी किसी और नहीं बल्कि अपनी ही बीवी से। मगर दाऊद शाह की अना आड़े आ रही थी। उसकी मोहब्बत के दरमियान वो एक बार मोहब्बत का डसा था, दोबारा उसका शिकार नहीं होना चाहता था। मगर महरविश की इतनी अच्छी नेचर और अपने बच्चों पर जान छिड़कने की हद तक उसका प्यार देख वो उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो गया था, मगर वो ये तस्लीम नहीं करना चाहता था। अगर वो मुझे इग्नोर करेगी तो मैं भी उसे इग्नोर करूँगा। दाऊद शाह। मैं लड़की के दिल की धड़कन खुद उसको अपनी तरफ मतवज्जा ना किया तो मेरा नाम भी दाऊद शाह नहीं। वो महरविश की ज़िद में खुद भी बच्चा बन चला था, जिसका उसको खुद भी अंदाज़ा ना हुआ। अगर वो गौर करता तो देखता कि पुराना शाह लौट आया है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बदला हुआ। महरविश दाऊद के आज के रवैये के बारे में सोच रही थी, जो बदला बदला सा था। महरविश सोच चुकी थी कि वो दाऊद से तब तक कलाम नहीं करेगी जब तक दाऊद उससे माफ़ी नहीं मांग लेता। जो भी था, इस बार दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका एहसास दिलाना दाऊद को बहुत ज़रूरी था। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब रेयान और अयान की आवाज़ों पर वो बाहर लाउंज में आई, जो स्कूल से गर्मी में बेहाल होते आए थे। गर्मी से उनके सफ़ेद गाल और चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। दोनों आते ही मामूल की तरह उससे लिपट गए। दोनों की ही जान बसने लगी थी उसमें, तभी दोस्तों से भी ज़्यादा उसे चाहते थे। उसके साथ वक्त गुजारते, मस्तियाँ करते। महरविश के आने से उनकी ज़िंदगी का खुलापुर हो गया था। अभी भी महरविश ने दोनों पसीने अपने नए शिफॉन के दुपट्टे से साफ करते, उनका शिद्दत से सुर्ख पड़ता मुंह चटाचट चूमा, जिस पर दोनों खिलखिलाकर हंसती। यह उनके रोज़ का मामूल था। उसने फ़ौरन उठते उनके लिए ठंडे ठार मिल्क शेक का इंतज़ाम किया, जिसे वो बड़े मज़े से घटाघट पी गए। मामा, आपको पता है कल हमारी पेरेंट्स मीटिंग है और आपको और पापा को जाना है। फाइनली हमारी भी मामा पहली दफ़ा हमारे साथ जाएंगी। हम सबको अपनी मामा दिखाएंगे। अयान मिल्क शेक का गिलास ख़त्म करता जोश से बोला, और उसकी दूध की बनी मूछें देख बहन ने अपना कहका मुंह में दबाया था और फटाफट टिश्यू से उसका मुंह साफ किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज पापा आएंगे तो उनको बताना। उसकी बात पर वह दोनों ज़ोरों शोर से सर हिलाया था। उनका प्यार देख बुआ बार बार सदके वारी जा रही थी। दाऊद शाह जब घर में दाखिल हुआ तो नज़रें अतराफ़ में घूमी थी, महरविश की तलाश में, मगर नाकाम लौट आई थी। लेकिन जूं ही उसने किचन से छलकता नीला आंचल देखा, गर्दन फ़ौरन अकड़ा ली। वो समझ गया था महरविश ने उसे देख लिया है, तब इग्नोर किए आगे बढ़ गया। महरविश ने रेयान के हाथ खाने का पैगाम भिजवाया, जो उसने ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया कि वो रास्ते में खा कर आया है। अयान और रेयान दोनों विश के इशारे पर दाऊद के पास गए और सलाम करके उसकी गोद में बैठ गए। कैसे हैं मेरे चैम्प्स? उसने दोनों को गले लगाते पूछा। फ़ाइन डैड, वो दोनों एक ज़बान होकर बोले। डैड, कल हमारी पेरेंट्स मीटिंग है, कल हम आप दोनों को लेकर जाएंगे, अयान ने इश्तियाक से कहा, जैसे उसे रजामंद कर रहा हो। महर ने उसे थम्स अप का इशारा किया। मगर बेटा, कल तो मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। फिर सही, उसने परेशानी से कहा, मगर महर के गुस्से से गला खंगालने पर वो होश में आया, जो उसे गुस्से से तनबीही निगाहों से देखती अयान की तरफ इशारा कर रही थी, जिनका मुंह उसके ना जाने का सुनकर ही लटक चुका था। लेकिन मैं आने की कोशिश करूँगा, डोंट यू बोथ वरी। उसने विश का इशारा समझ छट कहा तो वो दोनों खुश हो गए, जबकि महर विश इतनी देर में पानी का गिलास ले आई। जो ही उसने दाऊद को गिलास देना चाहा, वो नज़रअंदाज के अंदर चला गया। पीछे महर विश उसकी इतनी जुर्रत पर मुँह खोले देखने लगी। एक तो इनसे मैं नाराज़ हूँ और मिस्टर फन्ने खान खुद मुँह सजाए घूम रहे हैं। मैं भी महर विश हूँ, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे पहल मैं भी नहीं करूँगी। उसने जलते कूदते सोचा। मामा, आप रोज़ रेयान की मालिश क्यों करती हैं? रेयान ने बड़े बूढ़ों के अंदाज में महरविश को जांचती नज़रों से देखते कहा, जो उन दोनों को रात में दूध का गिलास पिलाकर अब सोने के वक्त अयान की डिसेबल टांग की गर्म तेल से मालिश कर रही थी। महर उसकी बात पर मुस्कुराई और कहा, ताकि मेरा शेर बेटा बगैर किसी सहारे के चलने लगे, बल्कि दौड़ने लगे। महर ने अयान की नरम हाथ से मालिश करते रेयान को जवाब दिया, जिस पर अयान ने रेयान को ज़ुबान चढ़ाकर जलाया। मामा, मगर डॉक्टर अंकल ने तो कहा था अयान कभी नहीं चल सकता।
रेयान ने दुख से कहा और ये कहते उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। अयान उसका जुड़वा भाई था और उसकी कमी का सबसे ज़्यादा दुख रेयान को ही था। मेरा बच्चा इधर आओ मामा पास। महर ने उसकी आंखों में आंसू देख तड़प कर उसे बुलाया। मेरी जान, अल्लाह जो हमारे रब है वो बहुत करीम है। अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें ज़रूर नवाजेगा। इसलिए तो हम हर नमाज में अयान के लिए दुआ करते हैं ना। उसने महर की बात पर मासूमियत से सर हिलाया। तो देखना रेयान ज़रूर भागने लगेगा। अब तो वो अल्लाह के करम से बगैर सहारे के चलने भी लगा है। उसकी बात पर रेयान ने पूरी आंखें खोलकर अयान को देखा। ये कब हुआ? उसने हैरत से पूछा। जी, आप डैड की स्टडी में बुक्स पढ़ते हो तब? अयान और मैं चलने की प्रैक्टिस करते हैं। अयान ने रेयान को घूर कर देखा। रेयान ने अयान को घूर कर देखा जिसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाए घर बिना लगने दी, जिस पर अयान क्या कर रह गया। इसके पीछे उन दोनों की नोकझोंक को एंजॉय करने लगी थी। सुबह वो मीटिंग में जाने के लिए अच्छा से तैयार हुई क्योंकि अब वो विश नहीं बल्कि मिसेस दाऊद की हैसियत से स्कूल जा रही थी। स्कूल जाने का सोचकर उसका दिल भी घबरा रहा था। वो जानती थी कि उसके सब कोलीग्स उसे रेयान अयान की माँ के रूप में देखकर उससे 100 सवाल करेंगी, मगर वो अपने आप को तैयार कर चुकी थी उनके जवाबात के लिए। और फिर दाऊद भी तो उसके साथ होगा ये सोचकर वो मुतमईन हो गई। मगर जो ही रात को दाऊद का खुद को नज़रअंदाज करना याद आया तो कुड़ कर रह गई। मगर देरी का एहसास करती फ़ौरन बाहर भागी जहाँ ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो स्कूल पहुंच गई थी मगर दाऊद अब भी नहीं पहुंचा था। उसने गाड़ी में ही 15 मिनट इंतज़ार किया। उसको बार बार कॉल करने के बावजूद भी उसका फ़ोन इंगेज आ रहा था। गुस्से से उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया और बैग में डाल दिया। चेहरा सांस दुपट्टा सही करती गाड़ी से निकली। स्कूल के अंदर बड़ी चौकीदार ने उसे पहचानते फ़ौरन सलाम ठोका। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती जा रही थी सबके हौसला यही आलम था। कहाँ वो सादी सी चादर में लिपटी पुराने सूट पर गुजारा करने वाली विश, और कहाँ आपकी स्टाइलिश सा ब्रांडेड सूट पहने वो एक पोश इलाके की मुहज्जब खातून लग रही थी। वो जब मीटिंग हॉल में दाखिल हुई तो तब भी सब टीचर्स के मुंह हैरत से खुले थे उसकी शानदार अपीयरेंस देखकर। वो नाक करके सीध में चलती हुई रेयान अयान की क्लास टीचर के पास गई। अस्सलाम वालेकुम। विश ने इखलाकन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मिस विश साहिबा, इतनी देर बाद कैसे आना हुआ? आपने तो रिज़ाइन कर दिया था। उस टीचर ने उसे जांचती नज़रों से देखते कहा। महर विश ने उसके जासूसाना अंदाज को मुश्किल जब्त किया और मुस्कुरा कर बोली, मिस शमा, मुझे अयान और रेयान की रिज़ल्ट रिपोर्ट चाहिए। मगर मिस विश, जैसा कि आप जानती हैं ये रिपोर्ट सिर्फ मदर या फादर ही रिसीव कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के टीचर नहीं। आप तो इस रोल से वाकिफ़ हैं होंगी। मिस शमसा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते कहा। महविश ने उसकी अंदर तक उतरती नज़रें महसूस करते नागवारी से कहा, मिस शमसा, मैं यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और वैसे भी मैं इनकी रिपोर्ट टीचर की नहीं बल्कि मदर की हैसियत से ही लेने आई हूँ। उसकी बात सुनते ना सिर्फ मिस शमसा बल्कि कान उधर ही लगाकर सुनती बाकी टीचर्स की भी आंखें फट पड़ीं। क्या मतलब? वह हैरत से बोली, आई एम मिसेस दाऊद शाह। उनका इंटरव्यू काफ़ी है? इतना इंटरव्यू काफ़ी है या कुछ और भी कहना पड़ेगा? उसने तंज़ी अंदाज में कहा। तो मिस शमसा हड़बड़ाई। नो मिसेस दाऊद, ये अयान और रेयान का रिज़ल्ट आपके बच्चों ने इस दफ़ा टॉप किया है। पहली दोनों पोजीशंस इनकी हैं और होती भी क्यों ना, जब माँ इतनी होनहार हो तो बच्चे को तो कामयाब होंगे ही। मिस शमसा ने उसका स्टेटस देख फ़ौरन पैंतरा बदला और खुद खुशामदी लहजे में बोली। उसने फ़ौरन दोनों के रिज़ल्ट कार्ड का जायज़ा लिया। अपने बच्चों की कामयाबी देख उसकी आंखें खुशी से चमक गईं। तभी रेयान और अयान मामा मामा की रट लगाए खुशी और जोर से उसके पुकारते हुए आए और उससे लिपट गए। सब टीचर्स हैरत से यह मंजर देख रही थीं। वो सब जानती थीं कि अयान रेयान उसके बच्चे नहीं, मगर फिर भी एक पराई माँ से इतनी मोहब्बत पर उन्हें रश्क महसूस हुआ। उसने आगे बढ़कर दोनों का सर चूमा। मामा बाबा कहाँ हैं? अयान ने इधर उधर घुमाते दाऊद को ढूंढने की नाकाम कोशिश की। वो वहाँ होता तो उन्हें दिखता ना। बच्चा, वो किसी काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। महर ने घुटने के बल झुकते हुए अयान को कहा जिसका मुंह दाऊद शाह के ना आने पर ही लटक चुका था। डोंट बी सैड बच्चा, हम अभी के KFC जाएंगे, वहाँ से प्ले लैंड और फिर खूब मज़े करेंगे वहाँ, ठीक है? और बाबा को तो आज हम ठेंगा देंगे। महरविश ने उसका उदास चेहरा देखा ना गया तो उन दोनों को खुश करने के लिए कहा। उसकी बात सुनते दोनों खुशी से उछल पड़े। सच्ची मामा? रेयान ने इश्तियाक से पूछा। मुच्ची मेरा बेटा। वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। प्रिंसिपल मैडम को आते देख उठ खड़ी हुई और रेयान अयान को अपने बैग लाने का कहती वो मैडम से मिलने लगी, जबकि वो दोनों अपना बैग लेने जा चुके थे। मैडम भी दूसरी टीचर्स की ज़ुबानी दाऊद शाह की बीवी को मिलने आई थी, जबकि महरविश को मिसेस दाऊद शाह के रूप में देख उन्हें भी शदीद झटका लगा था। महर, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। आओ बेटा बैठो ना, क्या पियोगी तुम, चाय, ठंडा या कॉफ़ी?
दाऊद शाह को कौन नहीं जानता था, उसकी बीवी को खुद से नाराज़ करना एक अहमकाना बात थी, वो भी तब जब वो आपके इंस्टीट्यूट को भारी फंड देता हो। नहीं मैडम, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, फिर कभी सही, अभी मेरे बच्चे बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। उसने रस्मी सा मुस्कुराकर कहा और किसी और दिन मिलने का वादा करती चली गई। अब तो उसे बनावटी लहजों की आदत हो गई थी, फिर कैसे न समझती कि लोग अपना मफाद देखकर ही आवभगत करते हैं। रेयान अयान को एक हाथ से थामे कंधे पर अपना बैग लटकाए ग्राउंड से लेकर आ रहा था जब रास्ते में उन्हें उनका दोस्त तलहा मिला। अरे रेयान अयान, मैंने सुना है तुम्हारी मामा आई हैं, मुझे भी मिलवाओ, उसने इश्तियाक से कहा। हाँ, हमारी माँ बहुत प्यारी है, मैं एकदम रपुंजल की तरह, इतनी केयरिंग है कि हमारे साथ खेलती हैं, हमारा फेवरेट खाना बनाती हैं और हमें पढ़ाती भी हैं। अयान ने पुरजोश लहजे में महरविश की खूबी गिनवाई जिससे वो बच्चा मुंह खोले सुन रहा था। वाह यार, तुम्हारी मामा तो बहुत कूल है, मुझे मिलवाओ, कहाँ है वो? रेयान ने उसकी बात कर तस्दीक में सर हिलाया। उससे पहले कि वो महर के पास ले जाते पीछे से आवाज़ आई, मैं हूँ इनकी मॉम। उन तीनों ने फ़ौरन पलट कर देखा तो रहमान नीम अरिया लिबास पहने, आंखों पर सनग्लासेस टिकाए, उन्हें मसनूई मुस्कुरा कर देख रही थी। झूठ बोल रही हैं आप हमारी मामा नहीं हैं। अयान जब रहमा को महर की जगह मुतारिफ़ करवाते देखा तो गुस्से से नाक फुलाकर कहा, बच्चों मैं ही तुम्हारी मामा हूँ, वो जो दूसरी औरत है ना महरविश, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं करती हूँ। उसने शातिराना अंदाज में बच्चों के जहन को गुमराह करना चाहा। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, वो डरती नहीं बल्कि डरती आप हैं। मैं जानता हूँ आप पापा की फ़र्स्ट वाइफ हैं, आप हमें पैसों के लिए छोड़कर चली गई थी। वी हेट यू, रियान गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर बोला। अपने बच्चे के मुँह से अपने बारे में यूँ तल्ख़ हकीकत सुनकर उसका गुस्सा सवा नीचे पर पहुँचा। शट अप यू मोरॉन, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। गुस्से से रियान का बाजू अपने लंबे नाखूनों से दबोच कर चीखी। अयान ने जब देखा कि रिम्मा ने रियान को डांटा और सख्ती से पकड़ा है तो उसने गुस्से से उसे पीछे धक्का दिया। पीछे हटो, छोड़ो मेरे भाई को चुड़ैल। उसकी बात पर रहमा का मीटर शॉर्ट हुआ। क्या कहा तुमने मुझे? चुड़ैल? लो अभी बताती हूँ चुड़ैल क्या करती है। उसने रियान को छोड़ अयान को एक घुमा कर थप्पड़ मारा जिससे वो कमसुन बच्चा डर के मारे मुंह पर नन्हे नन्हे हाथ रखकर आंखें मीच गया। मगर जब कुछ ना हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल रहमा को देखा जिसका हाथ हवा में मलक था, जिसे महरविश ने सख्ती से थाम रखा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तो एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड कल ही आ जाए अपने टाइम पर तो जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। और टाइमिंग्स मैंने 4 नावल दिन में पोस्ट होते हैं, उन सब की टाइमिंग हमने लगा दी। आप कम्युनिटी से टाइमिंग चेक कर सकते हैं। 9:30 पर इस नावल की टाइमिंग है। लाजिम इश्क अस्त जो है 9:30 पर पोस्ट होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।